ओके। नमस्कार, मैं हूँ पी सिसोदिया। आज मैं खड़ा हूँ जेएनयू ओल्ड कैंपस, जहाँ पर सम्राट मीर भोज प्रतिहार की जयंती पर आज मैं उनसे पूछूंगा जो यहाँ के मुख्य अतिथि थे, वीरेंद्र सिंह जी और जसवंत सिंह जिंदा। सर, पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मीर भोज प्रतिहार सम्राट से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए जो आगे बढ़कर वो कुछ नया कर सके? ये हिंदुस्तान के इतिहास में अगर हम देखे जाए तो मध्यकाल के पूर्व में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो शक्ति उभर कर सामने आई थी वो प्रतिहार राजवंश के संबंधित थी। जो त्रिपक्षीय संघर्ष का काल था, एक तरफ से अरबों और सिंधों का आक्रमण हो रहा था और इस आक्रमण को इस महान व्यक्ति और इस महान सम्राट ने कई सालों तक बचाए रखा और हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति और कन्नौज जैसे एक बड़े राज्य जो कि आगे चलकर भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु बने, वहाँ उस राज्य के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और मैं आजकल के अपने वर्तमान के युवाओं से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसे महान सम्राट से प्रेरणा ले जिन्होंने हिंदुस्तान को उस वक्त एक करने में मदद की, भारत के कन्नौज को एक केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जब भारत की राजनीतिक एकता शत विशत हो रही थी, उस टुकड़ों में बट रहे थे राज्य, उन सभी राज्यों को एक करने में इस महान सम्राट मिहिर भोज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसी के उपलक्ष्य में हम सारे युवा साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम किसी अतिथि के रूप में नहीं सर, हैं। क्या हर साल जो जयंती आती है उस पर हर साल जयंती समारोह को आयोजित होना चाहिए? बिल्कुल, और कई सालों से, पिछले गत वर्षों से हमारे भाई देवी सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, मनोहर सिंह जी और भी इनकी सारी पूरी जो टीम है हम सभी की, वो सभी इस जयंती को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और आगे के लिए मेरे भाई जसवंत सिंह जी जो उनके बारे में मेरे साथ है जसवंत सिंह जी इंदा। उनसे पूछेंगे कि आज की जयंती समारोह में कैसा सफल रहा। सर, आपकी जयंती के बारे में बताइए सर। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को मैं खूब सारी बधाई देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पधारे। जैसा कि अभी भाई वीरेंद्र सिंह जी ने आपको बताया, मीर भोज प्रतिहार अपने आप में एक इतना बड़ा नाम जो मध्यकालीन हिंदुस्तान के एक बहुत महान शासक हुए, और आज जिस प्रकार से उनको लेकर भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, तो मैं सभी युवाओं से एक ही आह्वान करना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। केवल मीर भोज प्रतिहार ही नहीं, महाराणा प्रताप हो, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हिस्ट्री हो, महाराजा सूरजमल की हिस्ट्री हो, पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री हो, इस प्रकार का जो इतिहास हमारा स्वर्णिम रहा है, उस इतिहास की जानकारी हम सब लोगों को होनी अनिवार्य है। अगर इतिहास की जानकारी हमारे युवाओं को नहीं होगी तो कोई भी अपनी मन मर्जी का जो आजकल ये फिल्मी इतिहास चल पड़ा है, ये इतिहास हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो इस पर आजकल देख रहा हूँ कि गुर्जर बता रहे थे कि ये मीर भोज प्रतिहार सम्राट गुर्जर समाज से थे, ना कि प्रतिहार राजपूत समाज। इतिहास की बिना जानकारी में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी बात करता है तो उनको इतिहास पढ़ना जरूरी है। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी थे, और लक्ष्मण जी एक पहरेदार के रूप में राम जी के साथ खड़े रहे, और उन पहरेदार से ही प्रतिहार शब्द का निर्माण हुआ। उनकी जो वंश परंपरा आगे बढ़ी, उनकी जो पीढ़ी आगे बढ़ी, उनको प्रतिहार कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस बात की जानकारी किसी को भी है तो इस प्रकार की बात शायद ही कोई नहीं कर पाता है। हम लोगों को ज़रूरत है इतिहास को पढ़ने की, ताकि इस प्रकार की भ्रांतियाँ मीर भोज के लिए नहीं और इतिहास के किसी भी योद्धा के लिए ना आए, क्योंकि इतिहास की सही व्याख्या और सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमारा इतिहास तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में जब बात करते थे, अकबर को महान बताया गया, महाराणा प्रताप को ये बताया गया कि वो वहाँ से भगोड़ा रहे, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य महाराणा प्रताप के बारे में नहीं मिलता है। उनका बहुत उज्जवल और महान इतिहास रहा है। तो मैं इतिहास की बात करूं तो आज फिल्मों में हर तरीके से ऊंच नीच करके बताया जा रहा है कि उसके बारे में आज जो फिल्मी इतिहास चल रहा है उसके बारे में आप क्या? ये फिल्मी इतिहास इस हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहा है। जो फिल्में बनाते हैं उनको अपने मनोरंजन से मतलब होता है, पैसों से मतलब होता है, लेकिन जो हमारा वास्तविक इतिहास है उसके साथ अगर किसी भी प्रकार की खिलवाड़ हो रही है तो हम सब युवाओं का इसके लिए कर्तव्य बनता है कि उस इतिहास की जानकारी ले और सही विषय हमारे सामने आए। और इस प्रकार का खंडित इतिहास अगर कोई भी फिल्म के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो हम लोगों को उसका पुरजोर से विरोध करना चाहिए। सर, मैं जब बात करूं राजपूत समाज के लोगों को इन्हें फॉलो करना चाहिए या फिर हर समुदाय वर्ग के हिंदुस्तान की पूरी जनता को इनको फॉलो कर एक नई प्रेरणा लेनी चाहिए? ये सनातन धर्म के रख सकते, केवल क्षत्रिय समाज के लिए नहीं लड़े। क्षत्रिय का धर्म बनता है कि सबको साथ लेके चले, उसी का इन्होंने निर्वाह किया और एक अखंड हिंदुस्तान के लिए लड़े। सदैव हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए इन्होंने मलेचों से लड़े, अरबों से लड़े, हूणों से लड़े, सकान से लड़े। तो ये कोई एक जाति को लेकर नहीं लड़े, सबको साथ लेकर के उस समय की सामूहिक जो प्रजाति उनके लिए लड़े, और सभी लोगों को इनसे प्रेरणा लेकर के इनके जीवन से सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। युवाओं के लिए लास्ट क्वेश्चन मेरा, जो आज की जो जयंती समारोह हुआ उनकी प्रेरणा से युवाओं को नया क्या करना चाहिए, इनकी प्रेरणा से, उसके बारे में?
युवाओं के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के इस प्रतियोगिता के दौर में युवाओं को अपना गोल है जो डिसाइड करना चाहिए, उनको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे युवा साथियों से एक मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि अपने लक्ष्य को बड़ा करने के बजाय छोटा करिए, डे बाय डे का गोल सेट करिए कि मुझे आज इतनी पढ़ाई करनी है, आज मेरा फिजिकल में इतना करना है, कल के लिए मेरा ये गोल है। अगर इस प्रकार के गोल को हमने डेली डिसाइड कर दिया और डेली के गोल को डेली हमने अचीव करना शुरू किया और हमेशा की उसकी खुशी मनाई कि आज का मैंने अपना बेस्ट दिया, आज मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, तो हमारा बीता हुआ कल अपने आप सर्वश्रेष्ठ होगा। और अगर हमने आज हमारा बेस्ट दिया तो हमारा आने वाला कल ऑटोमेटिक हमारा बेस्ट होगा। इसी विश्वास के साथ युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे साथ है जसवंत सिंह जिंदा। इन्होंने बताया कि युवाओं को जो नए प्रतिदिन गोल सेट करके उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। जुड़े रहिए जन जन आवाज़ के साथ।